नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ग्रिड को ऑफ इंडिया लिमिटेड भर्ती 2023 के बारे में। इस कंपनी ने क्या किया है, 1035 पदों के लिए एक बड़ी वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि इस कंपनी की जो वैकेंसी डिटेल है, क्वालिफिकेशन, एज, फीस, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किया है, यानी कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन में दिया है कि Power Grid Corporation of India has issued an official requirement notification and inviting application for 1035 पदों के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट, यानी कि ये सारी पदों के लिए उन्होंने 1035 पदों के लिए उन्होंने भर्ती निकाली है। और वो कह रहे हैं कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट बाय ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्वायरमेंट बिफोर 31 जुलाई 2023, यानी कि 31 जुलाई 2023 से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना है। एंड मोर डिटेल, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन अब हम नीचे देखने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल पोस्ट के बारे में, तो टोटल पोस्ट जो है वो 1035 पदों के लिए उन्होंने भर्ती निकाली है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट या फिर कितनी वैकेंसी कौन सी पोस्ट में है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 पोस्ट है। तो पहली पोस्ट है ITI अप्रेंटिसशिप, जो कि इलेक्ट्रिशियन में, उसके लिए 161 वैकेंसी निकाली है। अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट के बारे में, तो उसके लिए 3 वैकेंसी है। 3 नंबर पे है डिप्लोमा अप्रेंटिस, उसके लिए 335 वैकेंसी निकाली है। पदवीधर अप्रेंटिस के लिए 409 वैकेंसी है। HR एग्जीक्यूटिव के लिए 94 वैकेंसी, CSR एग्जीक्यूटिव के लिए 16 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ कहते हैं उसके लिए 7 वैकेंसी है, और जो PR असिस्टेंट होते हैं उनके लिए बस 10 वैकेंसी निकाली है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ये देखो यहाँ पर जो पोस्ट नेम वगैरह दिया है वो नंबर वाइज वैसे ही क्वालिफिकेशन दी है। तो 1 नंबर के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के हिसाब से। 2 नंबर पे जो है यानी कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट, उसके लिए 10वीं पास होने चाहिए, या फिर स्टेनोग्राफी सचिव, या फिर वो बिजनेसमैन, या फिर उसे थोड़ा बहुत तो भी नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो 3 नंबर की जो पोस्ट है उसे इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और चौथे नंबर की जो पोस्ट है उसे BE, BTech, BSc, ये सारी इंजीनियरिंग में, यानी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर टेली कम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस IT में होना चाहिए। और जो 5 नंबर की जो पोस्ट है वहाँ पर क्वालिफिकेशन MBA मांगा गया है, पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर कॉर्मिक जो कि मेडिकल से संबंधित डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। और जो 6 नंबर पे है वो है MCW, यानी कि जो गांव में जो होते हैं जिसे हम ग्राम विकास कहते हैं वो होना चाहिए, पदवी होनी चाहिए उसमें। और जो 7 नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए पदवी होनी चाहिए LLB की। और जो लास्ट पोस्ट है PR असिस्टेंट के लिए मास कम्युनिकेशन, जिसे हम जर्नलिज्म मास भी कहते हैं, उसमें पदवी होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में, तो जो एज क्राइटेरिया होता है इस वैकेंसी में, जिसकी कैंडिडेट की एज 18 साल पूरी होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इसकी जॉब प्लेसमेंट के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली है। और मेन बात ये है फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं मांगी गई है, यानी कि टोटल कास्ट वाइज इसे फ्री एप्लीकेशन फी रखा गया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है कि जो PDF है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस PDF की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो फ्रेंड्स, हम इस वेबसाइट के हिसाब से PDF डाउनलोड कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो PDF है वो डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर मतलब क्या है, एक सेंटर वाइज यानी कि रीजन वाइज नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है। जैसे कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्थन रीजन में कौन कौन से आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इसके लिए ये उन्होंने एडवर्टाइज यानी कि नोटिफिकेशन दिया है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थन रीजन की, जिसमें जम्मू, तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख रीजन के, इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया है। तो अगर हमें जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है तो हम इसके हिसाब से देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, हम ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, कौन सी, नॉर्थन रीजन की हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में क्या दिया है, हम डाउनलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, हमने जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन होता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही बताया कि जिसके फॉर्म 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। और यहाँ पर दिया है ITI की इलेक्शन में देखो 5 पोस्ट है, जिसमें से SC की 1 सीट है, ST की 1 है, OBC के 2 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के 1 पोस्ट है। ऐसे टोटल 5 पोस्ट है। और जो है ना डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए टोटल 11 पोस्ट है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है फ्रेंड्स, आप आपके हिसाब से देख लेंगे। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रिशियन के लिए मतलब स्टिपेंड क्या होना चाहिए, तो बेसिक सैलरी जो होती है वो 13,500 रुपये मिलेगी। ये यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है। और यहाँ पर बताया है कि कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिस इन द केस, यानी कि जिसकी अप्रेंटिसशिप नहीं हुई है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स। और क्या है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया है कि प्लीज नोट दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन पावर ग्रेड द अप्रेंटिस शैल हैव क्लेम वॉट एवर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो है मतलब लेडीज़ का जो होता है वो नहीं चाहिए। और यहाँ पर नीचे दिया है कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। वैसे मैं अगले दिन इस यानी कि जो भर्ती है कौन सी पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड की, कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भरना है, ये मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।